कालू कौवा और गोरी कौवी हर रोज रात को अपने घर से निकलते और पक्षियों के घरों में चोरियां करते। कालू जी, मैं पेड़ पर बैठकर ध्यान रखती हूँ, तुम जल्दी से तोते के घर में जाओ और तोते का भोजन चुरा लाओ। कालू कौवा तोते के घर में जाता है। तोते ने आज शाम मीठे चावल बनाए थे। कालू कौवा मीठे चावलों की हंडिया उठाता है और भाग जाता है। कालू, ये तोते का बचा तो चावल बहुत मजे के बनाता है। अब जिस दिन भी तोता चावल बनाएगा, हम तोते के चावल चोरी करके खा लिया करेंगे। हाँ गोरी, ये चावल तो बहुत स्वादिष्ट है। सब मेहनत करते हैं, मेहनत से कमा कर खाते हैं, और हम मजे मजे से चोरी करके खा लेते हैं। तोता अपने घर के बाहर बैठा रो रहा था। मैंने बहुत मुश्किल से आग जलाई, मैंने बहुत मुश्किल से शक्कर इकट्ठी की, और कोई चोर मेरे मीठे चावल चुरा कर ले गया। रानो चिड़िया वहां से गुजरती है तो तोते को रोता हुआ देखकर तोते के पास आ जाती है। तोते भैया, क्या हुआ? आप क्यों रो रहे हो? रानो चिड़िया, जंगल में कोई चोर हर रोज मेरा भोजन चुरा कर ले जाता है। आज रात मैंने मीठे चावल बनाए थे और चोर मेरे मीठे चावल चुरा कर ले गया। तोते भैया, मैं क्या बताऊं, कल मेरी रोटी भी किसी ने चुरा ली थी। मेरे बच्चों ने एक रोटी खाई, मैंने एक रोटी रख दी, वो रात को चोर रोटी चुरा कर ले गया। हम भूखे मर जाएंगे और वो चोर हमारी चीजें चोरी कर करके खाता रहेगा। आखिर कब तक रानो चिड़िया ऐसा चलेगा? तोते भैया, आप परेशान मत हो। चोर जितना भी अक्लमंद क्यों ना हो, एक ना एक दिन पकड़ा ही जाता है और फिर उसे सजा जरूर मिलती है। दोपहर का वक्त था। रानो चिड़िया अपने घर में बैठी थी। गोरी कौवी और कालू कौवा रानो चिड़िया के खेत में जाते हैं। कालू देखो, रानो चिड़िया के खेत में कद्दू की सब्जी तैयार है, हम रानो चिड़िया की कद्दू की सब्जी चोरी कर लेते हैं। फिर गोरी कौवी और कालू कौवा रानो चिड़िया के खेत से कद्दू तोड़ते हैं और भाग जाते हैं। गुड़िया बेटी, आप प्याज काट लें और मैं खेत से सब्जी लेकर आती हूँ। आज हम कद्दू बनाएंगे, मैं खेत से कद्दू लाती। रानो चिड़िया जैसे ही खेत में पहुँचती है, वो हैरान रह जाती है क्योंकि कद्दू की बेल पर एक भी कद्दू नहीं था। सभी कद्दू किसी ने चोरी कर लिए थे। तोते ने सच कहा था, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा सारा भोजन चोरी होता रहेगा और हम भूख से मरेंगे, लेकिन मैं उस चोर को पकड़ कर रहूंगी। फिर दूसरे दिन रानो चिड़िया जंगल के सभी पक्षियों को इकट्ठा करती है और सबको बताती है। दोस्तों, आज मैं अपने घर में फलों का हलवा बना रही हूँ। चिड़िया रानी, क्या तुम थोड़ा सा हलवा मुझे भी दोगी? हलवा मैं भी खाऊंगा। चिड़िया रानी, मुझे भी हलवा जरूर देना। बुलबुल, मैना, कौवा और कौवी सब बैठे हुए थे। रानो चिड़िया सबको बताती है क्योंकि रानो चिड़िया जानती थी चोर कोई बाहर का नहीं, चोर उसी के जंगल का पक्षी है। सभी पक्षियों को बताने के बाद रानो चिड़िया लुहार पक्षी के पास जाती है और लुहार पक्षी से कहती है, चाचा लुहार पक्षी, मुझे एक लंबी लोहे की सुलाख बना कर दे। चिड़िया रानी, लोहे की सुलाख तुमने क्या करनी है? चाचा लुहार, कोई चोर पक्षी हमारा भोजन चोरी करता है, मैंने चोर पक्षी को सजा देनी है। रानो चिड़िया लुहार पक्षी से लोहे की सुलाख लेती है और घर चली जाती है। मम्मा, आप लोहे की सुलाख से क्या करेंगी? बच्चों, बस आप देखते जाओ, आज वो चोर जरूर हमारे घर फलों का हलवा चोरी करने आएगा और मैं उस चोर को सजा दूंगी। रानो चिड़िया हंडिया चूल्हे पर चढ़ाती है और फलों का हलवा बनाने लगती है। फलों के हलवे की खुशबू दूर दूर तक जा रही थी। कालू जी, रानो चिड़िया के घर में फलों का हलवा बन रहा है, मेरा तो भूख से बुरा हाल है। दिल कर रहा है अभी जाकर रानो चिड़िया का हलवा चुरा लाऊं। नहीं गोरी, हम दिन में चोरी नहीं करेंगे। अगर दिन में रानो चिड़िया के घर चोरी करने गए तो हम पकड़े जाएंगे। तो फिर कालू, रात को जाना और रानो चिड़िया का सारा हलवा चुरा लाना। रानो चिड़िया फलों का हलवा बनाकर खिड़की के पास रख देती है और लोहे की सुलाख चूल्हे में गर्म होने के लिए रख देती है। चिड़िया को घर के बाहर किसी की आहट महसूस होती है। बच्चों, चोर आ गया, ऊंची आवाज से मत बोलना, अब चोर जरूर हमारे घर में आएगा। लेकिन चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक होती है। नहीं, ये चोर तो नहीं, चोर दरवाजे पर दस्तक देकर तो नहीं आता।
रानो चिड़िया ऐसे कहते हुए दरवाजा खोलती है तो बाहर तोता खड़ा था। चिड़िया बहन, मुझे बहुत भूख लगी थी। क्या तुमने अभी तक फलों का हलवा नहीं बनाया? तोते भैया, फलों का हलवा तो मैंने बना लिया था। आए आए, मैं आपको फलों का हलवा दे। रानो चिड़िया एक प्लेट में फलों का हलवा डालकर तोते को दे देती है। तोता फलों का हलवा खाता है और चिड़िया को धन्यवाद बोलकर वहाँ से चला जाता है। कबूतर कबूतर, जल्दी से जाओ, रानो चिड़िया ने फलों का हलवा बना लिया है। जाओ तुम भी रानो चिड़िया से जाकर फलों का हलवा लेकर खा लो। फिर कबूतर भी जल्दी से रानो चिड़िया के पास आता है और रानो चिड़िया से फलों का हलवा मांगता है। रानो चिड़िया कबूतर को भी हलवा दे देती है। चिड़िया बहन, सच में ये हलवा बहुत स्वादिष्ट है। कबूतर हलवा खाकर चला जाता है। बच्चों, अभी तक कौवा और कौवी नहीं आए। मुझे तो ऐसे लग रहा है वो कौवे ही जंगल में चोरियां करते हैं, वरना वो जरूर फलों का हलवा मांगने आते। जैसे ही आधी रात होती है, गोरी कौवी कालू कौवे से कहती है, कालू जी, जल्दी जाओ, आधी रात हो गई है, मैं भूख से मर रही हूँ। जल्दी से जाकर रानो चिड़िया का फलों का हलवा चुरा लाओ। हाँ गोरी, मैं अभी जाता हूँ और अभी रानो चिड़िया का फलों का हलवा चुरा कर लाता हूँ। कालू कौवा अपने घर से निकलता है। कालू कौवा खिड़की में जाकर देखता है रानो चिड़िया आंखें बंद करके सोने का नाटक कर रही थी। गुड़िया और कुकू सोए हुए थे। चिड़िया तो सो गई, फलों का हलवा सामने पड़ा है, मैं जल्दी से जाकर चुरा लेता हूँ। कालू कौवा चिड़िया के घर में घुस जाता है। चिड़िया एक आंख खोलकर कौवे को देखती है और लेटी रहती है। जैसे ही कालू कौवा अपनी चोंच हलवे पर लगाता है, रानो चिड़िया चूल्हे से गरम सुर्ख सुलाख निकालकर कालू कौवे की पूंछ पर लगा देती है। हाय मेरी पूंछ, हाय मेरी पूंछ, मेरी पूंछ जल गई। चिड़िया चिड़िया, तूने मेरी पूंछ पर गरम सुलाख लगा दी। अगर दूसरों का भोजन चोरी करके खाएगा तो तेरी पूंछ जरूर जलेगी। काले कौवे, तुझे सजा जरूर मिलेगी। ऐसे कहते हुए रानो चिड़िया गरम गरम सुलाख फिर से कालू कौवे की पूंछ पर लगाती है और कालू कौवा रोता हुआ चिड़िया के घर से भागता है। कालू कौवे की पूंछ से धुआं निकल रहा था। बहुत मुश्किल से कालू कौवा नदी तक पहुंचता है और नदी के पानी से अपनी पूंछ की आग बुझाता है। उधर गोरी कौवी का भूख से बुरा हाल था। वो घर में बैठी कौवे का इंतजार कर रही थी। ना जाने कालू कब आएगा, मुझसे अब और इंतजार नहीं होता। गोरी कौवी भी घर से निकलती है और सीधी चिड़िया के घर की तरफ जाती है। चिड़िया ने लोहे की सुलाख दोबारा चूल्हे में रख दी थी। गोरी खिड़की में बैठकर देखती है। लगता है कालू कहीं घूमने चला गया है। मैं जल्दी से चिड़िया के घर में जाकर फलों का हलवा खा लेती हूँ। गोरी कौवी छलांग लगाती है और चिड़िया के घर में आ जाती है। जैसे ही गोरी चिड़िया के घर में आकर हलवा खाने लगती है, रानो चिड़िया गरम गरम सुलाख गोरी कौवी की पूंछ पर भी लगा देती है। गोरी कौवी शोर मचाती है, हाय मेरी पूंछ, हाय मेरी पूंछ, मेरी पूंछ जल गई, बचाओ बचाओ, मेरी पूंछ जल गई। गुड़िया और कुकू खूब हंसते हैं और गोरी कौवी जलती हुई पूंछ लेकर नदी की तरफ भागती है। गोरी कौवी नदी में छलांग लगाती है और अपनी पूंछ की आग बुझाती है। गोरी, तुम यहाँ कैसे? क्या तुम भी रानो चिड़िया के घर हलवा खाने गई थी? हाँ कालू, चिड़िया ने मेरी पूंछ पर गरम गरम लोहे की सुलाख लगा दी। कालू के बच्चे, अगर चिड़िया ने तुम्हारी पूंछ जलाई थी तो तुम मुझे बता देते, मेरी पूंछ तो जलने से बच जाती। फिर दोनों पति पत्नी घर आ जाते हैं और बैठकर रोने लगते हैं। रानो चिड़िया कौवों को अच्छी सजा देती है। शायद अब काले कौवे दोबारा किसी के घर चोरी करने ना जाएं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। कुकू भाई, चलिए आज हम दोनों नदी पर जाकर खेलते हैं। लेकिन मैं तो अपने दोस्तों के साथ सैर करने जा रहा हूँ। भाई, आप मेरे साथ भी तो सैर करने जा सकते हैं। नहीं, मुझे अपने दोस्तों के साथ घूमना अच्छा लगता है, तुम्हारे साथ नहीं।
कुकू बेटा, आप अपनी बहन को भी तो अपना दोस्त बना सकते हो। जैसे दूसरे पक्षियों के साथ बाहर जाते हो, ऐसे ही अपनी बहन के साथ जंगल घूम आया करो। अम्मा, मैं जा रहा हूँ। और गुड़िया बहन, प्लीज मुझे तंग मत किया करें। मुझे आपके साथ बाहर जाना अच्छा नहीं लगता। कुकू चला जाता है और गुड़िया कुकू को जाता हुआ देखती रह जाती है। कुकू अपने दोस्त कीकी और जग्गू कौवे के पास जाता है। जग्गू कौवा और कीकी तो तैयार बैठे थे। कुकू, तुम आ गए, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। चलो आज पहाड़ों पर मीठा फल खाने जाते हैं। लेकिन दोस्त, सुना है वहाँ खतरा है। जब हम 3 दोस्त एक साथ होंगे तो फिर कैसा खतरा? चलो चलते हैं। फिर कुकू, कीकी और जग्गू कौवा पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं। वो सब अभी पहाड़ों पर पहुंचे ही थे कि आसमान में एक बड़ी चील आकर मुंडलाने लगती है। मैंने आपसे कहा भी था कि पहाड़ों पर खतरा है। हम छुप जाते हैं, हम पेड़ में छुप जाते हैं। कुकू झाड़ियों में छुप जाता है और कीकी और जग्गू कौवा पेड़ में छुप जाते हैं। बड़ी चील अपनी तेज नजरों से कुकू को झाड़ियों में छुपा हुआ देख लेती है और सीधी हमला करती है। बचाओ! चील को देखकर कीकी और जग्गू तो पेड़ से निकलकर वापस घरों को भाग जाते हैं और कुकू फंस जाता है। बड़ी चील कुकू को अपने तेज पंजों से मारने लगती है। गुड़िया कुकू की बहन हमेशा अपने भाई का पीछा करती थी, इसलिए आज भी गुड़िया कुकू के पीछे पीछे वहां पहुंच जाती है। चील को कुकू के पास देखकर गुड़िया जल्दी से सामने आती है। चील, चली जाओ, छोड़ दो मेरे भाई को, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। छोटी सी चिड़िया, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। गुड़िया पास पड़ा पत्थर उठाकर चील की तरफ फेंकती है, जो सीधा जाकर चील की आंख पर लगता है। मेरी आंख, मेरी आंख! कुकू भाई, जल्दी चलो यहाँ से, जल्दी चलो। गुड़िया कुकू को लेकर भाग जाती है। गुड़िया कुकू भाई को लेकर सीधी बुलबुल डॉक्टर के पास जाती है। बुलबुल, बुलबुल डॉक्टर, जल्दी से मेरे भाई के पंख पर पट्टी बांध दो। मेरे भाई के पंख से खून बह रहा है। ये तो किसी चील के पंजों के निशान है। गुड़िया बहन, बहुत दर्द हो रहा है। फिर बुलबुल डॉक्टर कुकू के पंख पर पट्टी बांध देती है। बच गए, हम तो बच गए। यार जग्गू, कुकू को वो चील खा गई होगी। अगर किसी ने पूछा कि कुकू कहाँ है तो तुम कहना हमें क्या मालूम, वरना सब पूछेंगे कि हम अपने दोस्त को अकेला छोड़कर क्यों आए। रानो चिड़िया परेशान थी। जब कुकू शाम तक घर नहीं आता तो मम्मा चिड़िया कौवों के घर आती है। जग्गू चिड़िया को देखकर डर जाता है। बेटा जग्गू, कुकू कहाँ है? वो तो आपके साथ खेलने गया था। आंटी आंटी, मुझे नहीं मालूम। मैं और कीकी तो आज दूसरे जंगल गए थे। हम तो अभी अभी वहाँ से आए हैं। ये मेरा बेटा कुकू कहाँ चला गया है? मम्मा चिड़िया कीकी से पूछने कबूतर के घर जाती है तो कीकी भी यही कहता है। आंटी आंटी, मैंने तो सुबह से कुकू को कहीं भी नहीं देखा। शायद मेरा कुकू कहीं दूर चला गया है। मम्मा चिड़िया परेशान होकर घर वापस जाती है तो कुकू घोंसले में लेटा हुआ था और गुड़िया पास बैठी थी। मेरा बेटा कुकू, कुकू बेटा, आपके पंख पर क्या हुआ है? मम्मा, कुकू भाई पहाड़ों पर गया था कि चील ने हमला कर दिया। कुकू बेटा, कितनी बार कहा है कि अकेले पहाड़ों पर मत जाया करो। मम्मा, मेरे दोस्त भी मेरे साथ थे, लेकिन जब मुझ पर मुश्किल समय आया तो वो मुझे छोड़कर भाग गए। क्या जग्गू और कीकी आपके साथ थे? मैं अभी उनसे पूछ कर आई हूँ आपका, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि वो दूसरे जंगल गए हुए थे आज। हाँ मम्मा, मुझे सब मालूम हो गया है कि ऐसी दोस्ती सिर्फ मतलब की होती है। सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल में काम आए, जैसे मेरी बहन गुड़िया। मम्मा, मेरी और कुकू भाई की पक्की दोस्ती हो गई है। अब तो कुकू भाई मेरे साथ जंगल घूमने भी जाया करेगा। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। फिर दूसरे दिन कुकू और गुड़िया अपने घर से निकलते हैं। जब वो दोनों बहन भाई नदी पर जाते हैं तो वहाँ कीकी और जग्गू भी आ जाते हैं। कुकू कुकू, चलो आज मकई खाने जाते हैं, बहुत मजा आएगा। हम वहाँ खूब मौज मस्ती करेंगे। जो मुश्किल में साथ न दे वो दोस्त नहीं होता। मेरी बहन गुड़िया ही मेरी दोस्त है। अब हम जहाँ भी जाएंगे इकट्ठे ही जाएंगे। चलो गुड़िया बहन, मुझे अब किसी की दोस्ती की कोई ज़रूरत नहीं है। कुकू गुड़िया को साथ लेकर वहाँ से चला जाता है।
दोस्त की हमने कुकू को धोखा देकर बहुत बुरा किया। अब वो कभी भी हमारी दोस्ती का विश्वास नहीं करेगा। जग्गू, बात तो कुकू ने ठीक की है। दोस्त वही होता है जो मुसीबत में काम आए।